सेट सबको करना है। जैसे अगेन कैट 2018 बहुत ही अच्छा सेट है और बहुत ही में घिचर पिचर की गई है, काफी मैसी है, तो करना तो है ही। तो ये कैट में आया हुआ है, सबको करना है। अब देखो बेटा, इसको देखते हैं, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले समझते हैं गिवन क्या है और उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ईच ऑफ द 23 बॉक्सेस इन द पिक्चर बिलो रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कंपनीज अल्फा, ब्रेवो एंड चार्ली। ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर ये 23 बॉक्सेस है, तो जब काउंट भी कर सकते हो तो ये टोटल बॉक्सेस जो हैं सारे मिला के हैं 23। और ये बॉक्सेस क्या बता रहे हैं, ये प्रोडक्ट है बेसिकली, मतलब हर बॉक्स एक प्रोडक्ट है जिसको किसी एक कंपनी ने बनाया है, या तो अल्फा ने या ब्रेवो ने या चार्ली ने। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली कंपनीज के नाम है। द एरिया ऑफ द बॉक्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेवेन्यू फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस वाले बॉक्स की बात करूं, इस वाले बॉक्स की, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 into 2, दैट इज 2। तो इसका जो रेवेन्यू होगा वो 2 रुपीज होगा या 2000 होगा, या और 2 के करस्पॉन्डिंग कुछ भी हो सकता है, 2 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं। वाइल इट सेंटर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट पॉपुलरिटी एंड मार्केट पोटेंशियल स्कोर of the product out of 20, the shading of some of the boxes have got erased। देखो इस ग्राफ में देखो, एक्स एक्सिस की तरफ, ये जो एक्स एक्सिस की तरफ इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्या है, एक्स एक्सिस में क्या बता रहा है, प्रोडक्ट पॉपुलरिटी। और वाई एक्सिस क्या बता रही है, मार्केट पोटेंशियल। तो जैसे इस बॉक्स का जो सेंटर है वो ये है, तो ये वैल्यू है एक्स एक्सिस पे 18 और वाई एक्सिस पे ये वैल्यू है 2। इसका मतलब इस प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट पॉपुलरिटी है वो है 18 और जो मार्केट पोटेंशियल है वो है 2। तो ये एक और टेबल बनी हुई है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्ट पॉपुलरिटी स्कोर 10 से बड़ा है और मार्केट पोटेंशियल स्कोर 10 से बड़ा है तो वो प्रॉमिसिंग में आएगा। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट पॉपुलरिटी स्कोर 10 से बड़ा है और मार्केट पोटेंशियल 10 या उससे छोटा है तो वो ब्लॉकबस्टर में आएगा। अगर प्रोडक्ट पॉपुलरिटी स्कोर किसी भी प्रोडक्ट का लेस देन इक्वल टू 10 है लेकिन मार्केट पोटेंशियल 10 से बड़ा है तो वो डाउटफुल में आएगा, एंड सो ऑन इस तरह से। और लास्ट इज नो होप, अगर दोनों ही 10 से कम है तो उस प्रोडक्ट का नो होप है, मतलब ठीक है। ऐसे ही अब ये नीचे कुछ 8 पॉइंट्स गिवन है इन प्रोडक्ट्स के बारे में। इनके थ्रू ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट, जैसे कि जो भी अनशेडेड है, क्योंकि जो प्रोडक्ट, जो भी ये बॉक्सेस शेडेड है वो तो पता है कि अल्फा कंपनी है या ब्रेवो कंपनी है, तो जो भी शेडेड नहीं है वो किस कंपनी के हैं ये सब भी पता लगाना है। तो अब देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो ये सब कुछ यहाँ भी मेंशन है, तो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे जो मैं बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो टेबल बनी हुई ये वाली, ये की है। कैसे, देखो यहाँ पे बेस है 10, मतलब प्रोडक्ट पॉपुलरिटी स्कोर या तो 10 या 10 से बड़ा या 10 से छोटा। ऐसे मार्केट पोटेंशियल स्कोर या तो 10 या 10 से बड़ा या 10 से छोटा। अब देखो जरा, अगर मैं एक्स एक्सिस कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 20 तक, और वाई एक्सिस भी 20 तक जा रही है, तो 10 यहाँ है, ये लाइन है 10। ये लाइन मैं अगर बना दूं, एक लाइन, मैं ये लाइन थोड़ी बड़ी सी बना रहा हूँ, और वाई एक्सिस पे भी अगर मैं ये लाइन बना दूं 10। अब देखो ये जो क्वाड्रेंट बनेगा ये वाला, इसमें जो भी प्रोडक्ट आएंगे उनका जो प्रोडक्ट पॉपुलरिटी स्कोर है वो 10 से बड़ा है, 10 के राइट हैंड साइड 10 से बड़ा, और जो मार्केट पोटेंशियल है वो भी 10 से बड़ा, दोनों 10 से बड़ी, तो ये आएगा प्रॉमिसिंग। ये वाला क्वाड्रेंट में 3 प्रोडक्ट है और ये क्या है, प्रॉमिसिंग। ये तीनों प्रोडक्ट प्रॉमिसिंग कैटेगरी में आएंगे। ऐसे ही ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये वाला, इसमें प्रोडक्ट पॉपुलरिटी 10 से बड़ा है लेकिन मार्केट पोटेंशियल 10 से छोटा है, वो 10 के नीचे आ रहा है मार्केट पोटेंशियल। तो प्रोडक्ट पॉपुलरिटी 10 से बड़ा, मार्केट पोटेंशियल 10 या उससे छोटा, ये है ब्लॉकबस्टर। ये सारे प्रोडक्ट्स ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद ये वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें बेटा प्रोडक्ट पॉपुलरिटी तो 10 से छोटी है, प्रोडक्ट पॉपुलरिटी 10 से छोटी है और मार्केट पोटेंशियल भी 10 से छोटा है, मार्केट पोटेंशियल भी 10 से छोटा है। तो जब दोनों 10 से कम है तो वो आएगा नो होप, ये आएगा नो होप। और जो ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये वाला, एक ही बचता है डाउटफुल, तो देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट पॉपुलरिटी लेस देन 10 है, बिल्कुल बात सही है। प्रोडक्ट पॉपुलरिटी एक्स एक्सिस पे इस तरफ लेस देन 10 है और मार्केट पोटेंशियल 10 से बड़ा है, तो ये क्या आएगा, डाउट। अब अगर देखा जाए तो प्रॉमिसिंग कैटेगरी में 3 प्रोडक्ट है, ब्लॉकबस्टर कैटेगरी में 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स हैं, नो होप में 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट है, और डाउटफुल में 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 + 7 14 + 6 20 + 3 23 बॉक्सेस हो गए। अब ये कुछ और रीजनिंग गिवन है, इसको ध्यान से पढ़ना है, इन 8 पॉइंट्स को और बताना है सब कुछ। तो देखते हैं जरा। अब एक काम करते हैं, देखो सारे पॉइंट ऐसे पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले भैया प्रॉमिसिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा पॉइंट देखेंगे जिसमें प्रॉमिसिंग की बात हो रही है। पॉइंट नंबर 1 में ब्लॉकबस्टर कैटेगरी की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 2 में नो होप की बात हो रही है, पॉइंट नंबर 3 में प्रॉमिसिंग की बात हो रही है। तो प्रॉमिसिंग की बात पॉइंट नंबर 3 में हो रही है। ईच कंपनी हैड एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन प्रॉमिसिंग कैटेगरी, यानी कि इसमें
तीन प्रोडक्ट है और तीनों एक एक कंपनी के होंगे। तो प्रॉमिसिंग कैटेगरी में एक होगा अल्फा कंपनी का, एक होगा ब्रेवो कंपनी का और एक होगा चार्ली कंपनी का। ठीक है, क्या प्रॉमिसिंग के बारे में और कोई बात कही गई है ना? फोर्थ पॉइंट में डाउटफुल के बारे में बात हो रही है, फिफ्थ पॉइंट में डाउटफुल, सिक्स पॉइंट में ब्लॉकबस्टर, सेवेंथ पॉइंट में नो होप और एट्थ पॉइंट में सभी प्रोडक्ट की कंप्लीट बात हो रही है। तो प्रॉमिसिंग की एक ही बात हो रही है, देखते हैं जरा। तो यानी जो ये तीन बॉक्सेज में, एक कोई अल्फा कंपनी का, एक ब्रेवो कंपनी का, एक चार्ली कंपनी का। ब्लॉकबस्टर की बात करते हैं जरा। ब्लॉकबस्टर के बारे में बात हो रही है पॉइंट नंबर 1, कहीं एक जगह और हो रही थी बात ब्लॉकबस्टर की, पॉइंट नंबर 6। देखते हैं जरा पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है। अल्फा एंड ब्रेवो हैड द सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन ब्लॉकबस्टर कैटेगरी। देखो अब एक चीज और देखो, जो पॉइंट जो भी ये बॉक्सेस शेडेड है उसमें अल्फा तुम्हें पता है, जो ये टिल्टेड लाइंस है, जो स्लांटिंग लाइंस वाली शेडिंग है वो अल्फा है। रेड वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है ब्रेवो और वर्टिकल लाइन ब्लैक है चार्ली। तो कुछ तो प्रोडक्ट तुमको पता ही है, जैसे कि ये प्रोडक्ट जो होगा ये है चार्ली, ये भी चार्ली है, ये वाला प्रोडक्ट अल्फा है, ये भी प्रोडक्ट अल्फा है, ये वाला प्रोडक्ट ब्रेवो है, ये दो नॉट शेड है, इस तरीके से। तो देखो अल्फा एंड ब्रेवो है सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो अल्फा इज इक्वल टू ब्रेवो। टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 है। और 6 पॉइंट कह रहा है चार्ली हैड अ हायर रेवेन्यू देन ब्रेवो फ्रॉम प्रोडक्ट इन द ब्लॉकबस्टर कैटेगरी। चार्ली का रेवेन्यू ज्यादा है ब्रेवो से, तो रेवेन्यू के मामले में चार्ली ज्यादा है ब्रेवो से। अब जरा इस पे थोड़ा सा करना पड़ेगा एनालिसिस। देखो ध्यान से सुनना, तुम्हें अल्फा के दो प्रोडक्ट तो दिख ही रहे हैं और ब्रेवो का तुम्हें एक प्रोडक्ट दिख रहा है, ब्रेवो का एक प्रोडक्ट तुमको दिख रहा है। अब जो दो प्रोडक्ट जो नॉन शेडेड हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये दोनों प्रोडक्ट अल्फा हो गए तो बात गड़बड़ हो जाएगी, फिर अल्फा के चार प्रोडक्ट हो जाएंगे, ब्रेवो का एक ही होगा। अगर ये दोनों प्रोडक्ट ब्रेवो हो गए तो ब्रेवो के तीन हो जाएंगे। तो ये इक्वल होने के लिए अगर मैं इसमें अगर मैं एक अल्फा और एक ब्रेवो करूं, अगर मैं एक अल्फा और एक ब्रेवो कर दूं तो अल्फा के तीन प्रोडक्ट हो जाएंगे, ब्रेवो के दो होंगे। तो यानी कि इसका मतलब इन दोनों जो ये नॉन शेडेड है वो दोनों अल्फा नहीं हो सकते, एक अल्फा एक ब्रेवो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये इसमें से एक होगा, इन जो ये नॉन शेडेड दो प्रोडक्ट जो नॉन शेडेड हैं इसमें एक होगा ब्रेवो, एक होगा चार्ली। कौन सा ब्रेवो कौन सा चार्ली? यानी अल्फा के प्रोडक्ट हो गए दो, ब्रेवो के प्रोडक्ट हो गए दो और चार्ली के प्रोडक्ट हो जाएंगे तीन। तो अल्फा के दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं, ब्रेवो के एक प्रोडक्ट दिख रहा है और इन दोनों बॉक्स जो नॉन शेडेड में से एक होगा, चार्ली के दो दिख रहे हैं और एक इन दोनों में से कोई एक होगा। रेवेन्यू की बात करते हैं। देखो इस वाले का जो एरिया है, इस वाले बॉक्स का एरिया है ये है 4, 2 into 2 4, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4, और इस वाले बॉक्स का एरिया है 9। तो चार्ली का जो रेवेन्यू, इस वाले चार्ली का ये वाला है, ये 3 into 2, ये है 6। तो चार्ली का रेवेन्यू 6 तो दिख रहा है मेरे को, 6 तो दिख रहा है। इस वाले चार्ली का रेवेन्यू है 2 into 1, मतलब 2 + 2 और प्लस समथिंग। अब बेटा ब्रेवो का जो रेवेन्यू होगा, ब्रेवो का रेवेन्यू एक तो मुझे दिख रहा है, ये वाला ब्रेवो का जो रेवेन्यू है 2 into 3, ये 6 है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये ब्रेवो का रेवेन्यू जो है ये 6 होगा। अब प्लस इनमें से एक, अब देखो ध्यान से सुनना, इस 4 और 9 में से एक आएगा चार्ली, एक आएगा ब्रेवो। अगर मान लो देखो ये हो गया 6 + 2 8, तो 8 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 6 प्लस समथिंग। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ, अगर मैं यहाँ 4 लेता और यहाँ 9 लेता, तो 8 + 4 12 और 6 + 9 15, तो 12 15 से बड़ा नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे 4 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 4। यानी कि 9 वाला प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट चार्ली वाला होगा और ये 4 वाला प्रोडक्ट ब्रेवो वाला होगा। तो यहाँ पे अल्फा के दो प्रोडक्ट थे, मैं रेवेन्यू यहाँ लिख रहा हूँ, रेवेन्यू का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसमें रेवेन्यू का कलर चेंज, रेवेन्यू में ग्रीन से लिख रहा हूँ सारा, तो इसमें मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेवेन्यू। अल्फा के दो प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू हो गया है 1, ये यहाँ लिख देता हूँ अल्फा 1 into 3, ये हो गया रेवेन्यू 3, और ये अल्फा का रेवेन्यू हो गया है 3 into 2 6, इस तरीके से। तो ये ब्लॉकबस्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही अब जरा नो होप पे आ जाओ। नो होप, नो होप के बारे में एक इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है पॉइंट नंबर 2 में, और नो होप के बारे में पॉइंट नंबर 7 में भी गिवन है। तो पॉइंट 2 और पॉइंट 7 देखना है, देखते हैं जरा। चार्ली हैड मोर प्रोडक्ट देन ब्रेवो बट फ्यूअर प्रोडक्ट देन अल्फा इन द नो होप कैटेगरी। इस वाले कैटेगरी में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में चार्ली के प्रोडक्ट ब्रेवो से ज्यादा हैं बट फ्यूअर देन अल्फा। अब देखो टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट है, और ऐसे तीन नंबर में डिवाइड करने हैं कि ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी आ जाए। वो तभी हो सकता है जब ये 3 हो, जब ये 2 हो, जब ये 1 हो, और कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि नो होप कैटेगरी में अल्फा के तीन प्रोडक्ट होंगे, चार्ली के दो प्रोडक्ट होंगे, ब्रेवो का एक प्रोडक्ट होगा। ब्रेवो का एक प्रोडक्ट ये वाला दिख रहा है, ब्रेवो का प्रोडक्ट ये वाला दिख रहा है, अल्फा का ये प्रोडक्ट है, अल्फा का ये प्रोडक्ट है, और जो ये तीन नॉन शेडेड बॉक्सेस है जो
नॉट शेडेड, उसमें से दो होंगे चार्ली, एक होगा अल्फा। वो कौन सा होगा देखते हैं। इसका रेवेन्यू हो गया है 2 into 1 दैट इज 2 एरिया, मतलब इसका रेवेन्यू हो गया 2 into 2 4। इसका ब्रेवो का रेवेन्यू हो गया अगेन 4। सेवेंथ पॉइंट देखते हैं। सेवेंथ पॉइंट, ब्रेवो एंड चार्ली हैड द सेम रेवेन्यू फॉर प्रोडक्ट इन द नो होप कैटेगरी। रेवेन्यू के मामले में ब्रेवो इज इक्वल टू चार्ली, ऐसा बोला गया है। तो ब्रेवो का रेवेन्यू कितना है? ब्रेवो का रेवेन्यू तो 4 है, तो चार्ली का रेवेन्यू भी 4 होगा। चार्ली का रेवेन्यू 4 तब होगा, देखो इस वाले का एरिया है 1, इस वाले का एरिया है 1, इस वाले का एरिया है 3 3 और इन जो ये तीन बॉक्स जो नॉन शेडेड थे, इनमें से दो चार्ली थे, तो दो बॉक्स इस तरह से सिलेक्ट करने हैं उनका एरिया 4 आ जाए, तो एक तो 3 वाला पक्का चार्ली होगा और एक 1, दोनों में से कोई भी एक चार्ली कर लो। मैंने ये वाला चार्ली कर दिया, तो ये अपने आप अल्फा हो गया, ये वाला अपने आप अल्फा हो गया, तो चार्ली का रेवेन्यू 4 हो गया। तो मतलब पहले मैंने ब्लॉकबस्टर में बोला था कि मैं रेवेन्यू ग्रीन से लिख रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं भूल गया, बट कोई नहीं। तो मैंने हर प्रोडक्ट के बगल में ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा है, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। हर प्रोडक्ट के बगल में ब्रैकेट में रेवेन्यू लिखा हुआ है, साफ साफ एकदम। तो मेरे को नो होप कैटेगरी में सारे प्रोडक्ट पता लग गए हैं। फिर आप आ जाओ डाउटफुल में। डाउटफुल की बात कहाँ कहाँ दी है? तो मैं डाउटफुल के बारे में बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट नहीं है, सेकंड पॉइंट नहीं है, थर्ड पॉइंट नहीं है, फोर्थ पॉइंट में डाउटफुल के बारे में बात हो रही है और फिफ्थ पॉइंट में भी हो रही है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। चार्ली डिड नॉट हैव एनी प्रोडक्ट इन द डाउटफुल कैटेगरी। टोटल प्रोडक्ट कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट हैं। चार्ली के कोई प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे अल्फा और ब्रेवो कंपनी के होंगे। वाइल अल्फा हैड 1 प्रोडक्ट मोर देन ब्रेवो, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अल्फा ब्रेवो से ज्यादा है और एक ज्यादा है। तो 7 को दो ऐसे नंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए, तो 4 और 3 हो सकते हैं। अल्फा के 4 प्रोडक्ट होंगे, ब्रेवो के 3 प्रोडक्ट होंगे। तो ब्रेवो का तुम्हें कुछ प्रोडक्ट तो दिख रहा है, ये वाला प्रोडक्ट तो ब्रेवो का दिख रहा है, एरिया है 2 into 1 2। ये वाला प्रोडक्ट ब्रेवो का दिख रहा है, एरिया है 3 into 2 6। ये वाला प्रोडक्ट अल्फा दिख रहा है, एरिया हो गया 1 into 1 दैट इज 1। ये वाला प्रोडक्ट तुम्हें अल्फा दिख रहा है, एरिया इसका हो गया 4। तो अब अल्फा के 4 प्रोडक्ट के लिए तुम्हें दो तो दिख रहे हैं, और ये जो 3 नॉन शेडेड है इनमें से 2 अल्फा होंगे, एक ब्रेवो होगा। तो इसका एरिया जो है, इस वाले का एरिया 3 2 3 9 अंदर लिख दिया यहाँ पे क्योंकि बाहर जगह नहीं है। इस वाले का एरिया 2 into 3 6 हो गया है और इस वाले का एरिया 1 हो गया है। अब इन तीन बॉक्स में से 2 अल्फा होंगे और एक ब्रेवो होगा। देखते हैं इसके लिए फिफ्थ पॉइंट। देखो ब्रेवो हैड अ हायर रेवेन्यू देन अल्फा। रेवेन्यू के मामले में ब्रेवो ज्यादा है अल्फा से, तो देखते हैं। ब्रेवो का रेवेन्यू एक तो मुझे 2 दिख रहा है, एक मेरे को 6 दिख रहा है प्लस समथिंग, क्योंकि 3 प्रोडक्ट है। अल्फा का रेवेन्यू मेरे को 4 दिख रहा है, अल्फा का रेवेन्यू मेरे को 1 दिख रहा है, और 3 जो नॉन शेडेड वाले एरिया है मैं यहाँ लिखता हूँ, वो एरिया है 1 6 और 9। अब ये बात ध्यान से सुननी है, इन 3 नंबर में से 2 तो आएंगे अल्फा के साथ, एक आएगा ब्रेवो में। चेक करते हैं। ये हो गया 8 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 5 प्लस समथिंग, तो 2 आएंगे अल्फा में। अब देखो जरा, अगर मैं 8 में, देखो ध्यान से सुना, अगर मैं 1 ऐड करता हूँ, अगर मैं 8 में यहाँ 1 ऐड करता हूँ तो ये 9 होता, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो फिर 5 में 6 और 9 ऐड होते तो वो तो बड़ा नहीं हो पाएगा, तो 1 तो यहाँ नहीं आएगा, तो ये तो 1 तो यहाँ पक्का ही आएगा, 1 तो यहीं पे आएगा, 1 गया। अब 6 और 9, अगर मैं यहाँ पे 6 ऐड करता तो ये 14 हो गया, तो यहाँ पे 9 आता, इस वाले ब्रैकेट में 9 आता, तो 5 + 9 14 + 15, तो फिर से गड़बड़ हो गई, बड़ा नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पे आएगा 6, यानी कि यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे एक जगह आएगा 1, एक जगह आएगा 6। तो 9 वाला जो प्रोडक्ट है ये हो गया आपका ब्रेवो कंपनी का, और बाकी दोनों हो गए अल्फा। तो ये भी हो गया अल्फा और ये वाला भी प्रोडक्ट हो गया अल्फा कंपनी। तो डाउटफुल में सब कुछ पता लग गया, नो होप में सब कुछ पता लग गया, ब्लॉकबस्टर में सब कुछ पता लग गया, प्रॉमिसिंग में ये पता लग गया है कि एक अल्फा, एक ब्रेवो, एक चार्ली। अब कौन सा है ये डाउट, ये चेक करने के लिए 8th पॉइंट पे आ जाओ आप। अल्फा एंड चार्ली हैड द सेम टोटल रेवेन्यू कंसीडरिंग ऑल प्रोडक्ट्स। ऑल प्रोडक्ट मतलब सभी कैटेगरी में अल्फा और चार्ली का रेवेन्यू इक्वल है। तो देखो अल्फा का रेवेन्यू यहाँ कितना है, देखो 4 + 1 5 + 1 6 + 6 12, तो टोटल सभी का मिला के ऑल ओवर मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू चार्ली। तो अल्फा का रेवेन्यू 12, किसमें? डाउटफुल में 12 हो गया। अल्फा का रेवेन्यू नो होप में, देखो अब यहाँ काम आएगा जो ब्रैकेट में नंबर लिखे हुए थे, ये 2 + 4 6 + 1 7। अल्फा का रिवेन्यू ब्लॉकबस्टर में 3 और 6 9 प्लस समथिंग, क्योंकि प्रॉमिसिंग में भी होगा, अभी चेक करते हैं। चार्ली यहाँ पे, चार्ली डाउटफुल में है नहीं। चार्ली का रिवेन्यू नो होप में, चार्ली के 2 प्रोडक्ट है, तो एक तो चार्ली का रिवेन्यू है 3, एक है 1, तो 4। चार्ली का रिवेन्यू ब्लॉकबस्टर में, जो चार्ली का रिवेन्यू ये लिखा है 6 + 2 + 9 6 + 2 8 8 + 9 17 और प्लस समथिंग, तो ये इक्वल होना चाहिए। देखो
12 प्लस 7 19, 19 प्लस 9 28, 28 प्लस समथिंग, तो ये हो गया 28 प्लस समथिंग, इट इज इक्वल टू 21 प्लस समथिंग। अब देखो, अगर यहाँ पे मान लूं x और यहाँ मान लूं सुविधा के लिए y, तो ये मान लूं x और ये y हो गया, तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि 28 माइनस 21 मतलब 7 प्लस x इज इक्वल टू y। तो y जो है वो x से 7 बड़ा है, मतलब चार्ली का यहाँ पे रेवेन्यू जो होगा प्रॉमिसिंग में, वो अल्फा के रेवेन्यू से 7 बड़ा होगा। तो इस वाले बॉक्स का एरिया कितना होगा, 2 into 1 दैट इज 2। इस वाले बॉक्स का एरिया हो गया 9 और इस वाले बॉक्स का एरिया हो गया 3 into 1 3। मेरे को दो ऐसे नंबर चाहिए जिसमें गैप 7 का हो, तो वो 2 और 9 है। यानी कि यहाँ पे वाई रेवेन्यू था चार्ली वाला, वो बड़ा होगा, यानी कि वाई वाला ये रेवेन्यू चार्ली वाला हो गया, चार्ली ये हो गया अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा एक्स वैल्यू 2 हो गई, तो 28 प्लस 2 30, 21 प्लस 9 30, तो ये हो गया अल्फा और ये वाला इसका हो गया ब्रेवो, ये हो गया ब्रेवो। चारों क्वाड्रेंट में सब कुछ पता लग गया। प्रॉमिसिंग में कौन सा अल्फा है, कितना रेवेन्यू है, कौन सा ब्रेवो है, कितना रेवेन्यू है, कौन सा चार्ली है, कितना रेवेन्यू, पता लग गया। सिमिलरली ब्लॉकबस्टर सब कुछ पता लग गया है, नो होप में सब कुछ पता लग गया है, एंड डाउटफुल में सब कुछ पता लग गया है। अब मैं कुछ चीजें इरेज करूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इरेज की जरूरत वैसे है नहीं है, सब कुछ दिख ही रहा है, बढ़िया, चलो नहीं करेंगे इरेज। कंसीडरिंग ऑल कंपनीज प्रोडक्ट, विच प्रोडक्ट कैटेगरी हैज द हाईएस्ट रेवेन्यू, कौन सी कैटेगरी का रेवेन्यू हाईएस्ट है। अब तुम्हें सभी तुमको सभी कैटेगरी का रेवेन्यू ऐड करना है, अभी ऐड कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए डाउटफुल में, मतलब सबका एरिया ऐड करना है बेसिकली, तो 4 प्लस 9 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 1 27 प्लस 2 29। डाउटफुल में टोटल रेवेन्यू है 29, प्रॉमिसिंग में 9 प्लस 2 11 प्लस 3 14, प्रॉमिसिंग में टोटल रेवेन्यू है 14। आपका ये ब्लॉकबस्टर में टोटल रेवेन्यू देखो, अगर देखा जाए तो चार्ली का रेवेन्यू है 6 प्लस 9 15 प्लस 2 17, 6 प्लस 4 10, तो ये हो गया 27 27, और अल्फा का रेवेन्यू 6 प्लस 3 9, तो 27 प्लस 9 36। ब्लॉकबस्टर में टोटल रेवेन्यू है 36। और बेटा नो होप में टोटल रेवेन्यू देखो, जल्दी से ऐड करते हैं, तो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, तो 6 प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6, टोटल रेवेन्यू है 15। तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस प्रोडक्ट कैटेगरी में आया, ब्लॉकबस्टर में आया, कितना 36। तो चलिए फोर्थ ऑप्शन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाइन्थ का आंसर है फोर्थ ऑप्शन 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑफ प्रोडक्ट ब्रेवो हैड इन नो होप, डाउटफुल, प्रॉमिसिंग एंड ब्लॉकबस्टर कैटेगरी रिस्पेक्टिव। ब्रेवो के नंबर ऑफ प्रोडक्ट नो होप में, तो नो होप में ब्रेवो के, नो होप कौन सा, ये वाला नो होप में ब्रेवो के नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1। या तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा या फिर 2 आंसर होगा, तो सही रिस्पेक्टिवली है, तो 1। इसके बाद डाउटफुल चेक मत करो, क्योंकि दोनों में 3 है, तो दोनों में ऑप्शन में 3 है। फिर अगला दोनों ऑप्शन में 1 है, तो लास्ट चेक कर लो ब्लॉकबस्टर। ब्लॉकबस्टर में ब्रेवो के कितने प्रोडक्ट हैं, 2, ब्लॉक एक 2, तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन, आंसर इज सेकंड ऑप्शन, 10th का आंसर है सेकंड ऑप्शन। अगला देखते हैं 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहले 11 से पहले 12 देख लेते हैं जरा। इफ द स्मॉलेस्ट बॉक्स ऑन द ग्रिड इज इक्विवेलेंट टू रेवेन्यू ऑफ 1 करोड़, तो स्मॉलेस्ट बॉक्स है, जिसका स्मॉलेस्ट बॉक्स का मतलब जिसका एरिया है 1, तो 1 अगर इक्विवेलेंट है 1 करोड़ के, तो 2 इक्विवेलेंट होगा 2 करोड़ के, 3 इक्विवेलेंट होगा 3 करोड़ के। देन व्हाट अप्रोक्सीमेटली वाज द टोटल रेवेन्यू ऑफ ब्रेवो, तो ब्रेवो का टोटल रेवेन्यू बताना है, तो यहाँ पे ब्रेवो का टोटल रेवेन्यू ये है 17, 8 प्लस 9 17। इसमें ब्लॉक ये डाउटफुल में, नो होप में ब्रेवो का रेवेन्यू है 4, तो सही वाला 4, तो 17 प्लस 4 21। ब्लॉकबस्टर में ब्रेवो का रेवेन्यू है 6 प्लस 4 10, तो लिख देता हूँ जरा, 8 प्लस 9 17 प्लस 4 प्लस 10, और यहाँ पे ब्रेवो का रेवेन्यू 3, 17 प्लस 4 21, 21 प्लस 10 31 प्लस 34, आंसर इज 34 करोड़, यानी कि 12 का आंसर है फोर्थ ऑप्शन। 11th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसको इरेज कर देता हूँ, क्या बोला जाए। अब यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग है, ब्रेवोज रेवेन्यू फ्रॉम ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट वाज ग्रेटर देन अल्फाज रेवेन्यू फ्रॉम डाउटफुल, चेक करना पड़ेगा। ब्रेवो का ब्लॉकबस्टर का रेवेन्यू वो है 10, वो है 10, ये वाला, ये वाला। अल्फा का डाउटफुल का रेवेन्यू, तो मेरा अल्फा का डाउटफुल का रेवेन्यू ये वाला है, 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12। अल्फा का डाउटफुल का रेवेन्यू है 12। तो बोला गया है ब्रेवो का रेवेन्यू फ्रॉम ब्लॉकबस्टर वाज ग्रेटर देन अल्फा रेवेन्यू डाउटफुल, नहीं, तो ये तो गलत बात है। हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पहला कौन सा वाला फॉल्स है, तो पहला ही वाला, पहला ही आंसर आ गया। तो ब्रेवो का रेवेन्यू ब्लॉकबस्टर में जो है वो है 6 प्लस 4 10, और अल्फा का रेवेन्यू डाउटफुल में है वो है 12, तो अल्फा का रेवेन्यू डाउटफुल का बड़ा हो गया। यहाँ पे बोला गया ब्रेवो का ब्लॉकबस्टर का रेवेन्यू अल्फा के डाउटफुल के रेवेन्यू से बड़ा है, नहीं है, तो यही आंसर हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो 11th का आंसर हो गया है फर्स्ट ऑप्शन। काफी मैसी था लेकिन बहुत बहुत शानदार सेट था ये। दिस इज कैट 2018।